हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज एसोसिएटेड विथ बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे जो नीचे दिए है ऑप्शन में, उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है विच इज एसोसिएटेड बिगेस्ट जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. मतलब सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में जब बिगेस्ट जंप आता है तो कौन सी एनर्जी में आता है, मतलब सेकंड से थर्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दिखाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, वो हमें पता होना चाहिए, राइट. सो व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy required to remove an outermost electron. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकंड से थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी जंप है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा. अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, उससे पहले हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद सेकंड कौन सा रहने वाला है फिर, ऑब्वियसली जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. और उसके बाद थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो कौन सी रहेगी फिर, जब हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. फाइन. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 1s2 2s2 2p1. अब यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कार्बन का है, ये है सोडियम का, ये है मैग्नीशियम का और ये है बोरॉन का. ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का बिगेस्ट जंप होना चाहिए. इसका मतलब जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, दिस थर्ड आयोनाइजेशन विल बी ग्रेटर दैन सेकंड वन. और ये थर्ड आयोनाइजेशन ग्रेटर कब होगी, जब उसको ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. और ज़्यादा एनर्जी कब लगेगी, अगर किसी स्टेबल हम एलिमेंट या किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन जब निकालने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है. अब यहाँ पे फर्स्ट वन को देखो तो यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पूरे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पी ऑर्बिटल में इस तरह से, पर यहाँ पे टोटल सिर्फ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ओके, मतलब इस टाइप पे, तो यहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, राइट है. तो यहाँ पे तो नहीं आएगा उसके आयोनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद अगर इसको देखें तो ऑब्वियसली इसका अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसकी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, 1s2 2s2 2p6. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये है नियॉन का. और नियॉन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट नोबल गैस. और अगर नोबल गैस है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, तो इसके लिए एनर्जी कम लगेगी. उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये इजीली निकल जाएगा. फाइन. तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, इस टाइप पे है, राइट है. यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1. ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, उसके बाद 1s2 2s2
2p6 3s1, यहाँ पे 3s 0 हो जाएगा, मतलब ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये सेकंड आयोनाइजेशन जो एनर्जी है ये कम रहेगी, क्यों? क्योंकि इसको निकालने के बाद, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के बाद यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया है, ये जो आया है 6 7 8 9 10, और 10 किसका होता है? हमने पहले भी दिखा था, नियॉन का होता है, राइट। और अगर नियॉन अगर यहाँ पे नोबल गैस है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकता है। पर इसके बाद जब इसका इलेक्ट्रॉन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में निकालना होगा 1s2 2s2 2p5, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ऑब्वियसली ये अनस्टेबल इजीली होगा क्या? अपने आप को अनस्टेबल करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले स्टेबल था, उससे अगर अनस्टेबल होने वाला होगा तो उसके लिए हाई एनर्जी लगेगी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसके वजह से यहाँ पे सेकंड से ज़्यादा एनर्जी किसकी रहने वाली है? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन सी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी है 1p, ये 1p अगर p1 अगर इजीली निकल जाए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। सो आंसर सी विल बी फाइनल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।